Hello, beautiful souls. How are you? I hope you're doing great in your life. And today I'm going to do tarot readings for you guys, and it will be in Hindi language. So, because I'm not basically comfortable right now in English, so I'm doing in Hindi. So, basically, my audience will be Indian who knows Hindi language. Yeah. So, I have two things. That's pile number one. If you are getting attracted with this, that's pile number one. अगर अब तुम इससे अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये पाइल नंबर टू है. So you have two piles. Pile one, pile two. Just attract. Just see तुम्हें कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है. Take a deep breath. Choose one. Okay. So the reading is for pile one right now. And let's begin. इसका लाइट ज़्यादा ही आ रहा है तो मैं इसको सेट कर रही थी. इस साइड के जो साइड कैमरा है. And I guess so now we start. अब मैं स्टार्ट करती हूँ टैरो रीडिंग. What's currently happening in your life? अ, तो अभी तुम्हारी लाइफ में तुम एक कंफ्यूजन से निकल रहे हो. तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. राइट नाउ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड इन योर लाइफ. एंड तुम कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाने का प्लान कर रहे हो. एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं वो करूँगी या करूँगा तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगी. ये सब कुछ अभी तुम करेंटली सोच रहे हो. तुम ऐसा सोच रहे हो. और जो भी तुम सोच रहे हो ना तुम उसमें बहुत स्टबनेस के साथ सोच रहे हो. और जस्ट बी अवेयर ऑफ योर आसपास के लोग. वो तुमको मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये तुम अभी ऐसा सोच रहे हो. और अगर तुम आगे अपने आप को और एनालाइज करोगे थोड़ा और इन डेप्थ जानोगे अपने आप को कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी सोल अवेकनिंग होगी. तो अभी इतना जल्दी डिसीजन मत लो अपनी लाइफ में. हाँ मेरे को पता है अभी तुम्हें लग रहा है कि यही चीज़ है जो मेरे को करनी है और तुम कंफ्यूज्ड भी हो कहीं ना कहीं. जस्ट बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि ये शायद वो चीज़ नहीं है. लेकिन तुम उधर क्रिएटिव फील्ड में जाना भी चाहते हो. तुम 101% श्योर हो कि मैं उसी फील्ड में जाऊंगी या जाऊंगा और उधर से ही मेरे को सक्सेस मिलेगी. बट बी अवेयर. डोंट गेट मैन्युपुलेटेड. अदर कई लोगों से मैन्युपुलेट मत हो. एंड जस्ट सिट डाउन एनालाइज योर सेल्फ आइसोलेट फ्रॉम अदर्स.
एंड यू विल गेट टू नो, यू विल हैड द अवेकनिंग कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट डू द थिंग यू वांट टू डू, बट जस्ट बी अवेयर एंड जस्ट थिंक मोर कि तुमको वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है. तो लेट्स सी तुम्हारी लाइफ में आगे क्या होता है, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. सेम है. देखो, टू बी प्रिटी वेरी ऑनेस्ट, तुम उस कन्फ्यूज़न को कंप्लीट करोगे, उस साइकिल को, उस कन्फ्यूज़न को कंप्लीट कर कर आओगे. तुम्हारा एक नया रीबर्थ होगा, एक नई थिंकिंग आएगी जहाँ पर तुमको ऐसा लगेगा कि आई दैट्स माय सोल पर्पस, मेरे को यही करना है मेरे जीवन में, मेरे को कुछ और करना ही नहीं है. तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम उस डायरेक्शन में जाओगी भी, और तुम खुशी खुशी जाओगे उधर. विद योर इंट्यूशंस तुम इंट्यूटिवली डिसीजन लोगे कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को किसी और जगह पे, मतलब मेरे को उसी डायरेक्शन में जाना है, वही मेरा पर्पस है. तुम उस समय ये नहीं सोचोगे कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें कितना ग्रोथ होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास अपने आप को एनालाइज करने का टाइम है. तुम एनालाइज करो अपने आप को पहले कि तुम करना क्या चाहते हो. बेसिकली ये इसीलिए हो रहा है शैडो वर्क, ये पूरा एंड के कार्ड है. ये मेन कार्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों हो रही है. बेसिकली ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम अपने आप को एनालाइज नहीं कर रहे हो. तुम्हें अपने आप को एनालाइज कर कर वो वाली साइकिल एंड करनी है जहाँ पर तुम्हें इतना श्योरिटी है ना कि मेरे को तो उसी फील्ड में सब कुछ मिल जाएगा. वो वाला साइकिल एंड करो. तुम सोच, यहाँ पर तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो भी तुम अभी सोच रहे हो, जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है. तुम्हें लग रहा है कि तुम उसमें कमा लोगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है. तुम्हारे लिए कोई और चीज़ है, तुम कुछ और सोचो करने का. और जो भी अब आगे आने वाली चीज़ है उसमें तुम्हारा फॉर्चून, तुम्हारा लक तुम्हारे साथ है, और तुम अपने इंट्यूटिवली डायरेक्शन लोगे उस चीज़ का. तो जस्ट एनालाइज, हैव सम सोल अवेकनिंग. तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर तुम अपनी सोल अवेक करोगे, सोचोगे कि मेरे को क्या करना है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएगी. जस्ट come and sit and analyze yourself. So that was your reading. Thank you so much for listening me. And अगर तुम्हारे साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. नाउ द रीडिंग इज़ फॉर पाइल 2 गाइस, जिसको ये चीज़ अट्रैक्ट किया और जिसने ये रैबिट वाइट रैबिट चूज़ किया है, तो ये उसकी रीडिंग है. What's happening in pile 2 guys? Pile 2 guys. What's happening for pile 2 right now? Pile 2 के लिए क्या हो रहा है अभी, क्या करंट सिचुएशन है pile 2 की.
ओके, तुम्हारा भी अच्छा नहीं चल रहा है तुम्हारा लाइफ। इट्स लाइक कि ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट। तुम्हारा तुमको ना डर लग रहा है अपना खुद के बारे में जानने का, अपनी खुद की विशेस के बारे में जानने का और उस तरफ डायरेक्शन लेने का। तुम जितनी जल्दी इस चा इस मूवमेंट से निकलोगे, ये टावर मूवमेंट से निकलोगे, तुम उतनी जल्दी अपने ड्रीम्स के थ्रू, उतनी जल्दी तुम चलते जाओगे अपने ड्रीम्स के थ्रू जो तुम चाहते हो। लेकिन अभी तुम नहीं हो। तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें डर लग रहा है केओस क्रिएट करने से, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे लोगों को समझाने से कि नहीं, मेरे को इस फील्ड में, मेरे को इधर काम नहीं करना, मेरे को और जगह पे काम करना है। मैनी ऑफ यू माइट बी प्लानिंग टू लाइक जॉब छोड़ने का भी सोच रहे हो तुम लोग अभी। लेकिन तुम डर रहे हो कि तुम्हें नहीं छोड़ना है। तुम डर रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स डरने वाला बात भी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यू आर फीलिंग लाइक कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ना करना है, लेकिन इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मैं कैसे करूँ उस चीज़ को। मेरे ड्रीम्स और मेरी चीज़ें कुछ और है, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ। तुम अभी ऐसा फील कर रहे हो। दैट्स योर करेंट फीलिंग, विद फीलिंग ऑफ गेटिंग चैंड। तुम अपने आप को ऐसे फील कर रहे हो कि मैं बस बंधा ही हुआ हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उससे उससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं निकलना चाहता भी हूँ, मैं फिर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो जस्ट जस्ट डू द थिंग। तुम उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। कुछ साइड में शुरू कर लो। अगर साइड वाली चीज़ चल रही है तो नई चीज़ कर लेना, आगे कुछ और कर लेना, अपना जॉब क्विट कर देना, छोड़ देना। लेकिन लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। अपने आप को थोड़ा तकलीफ देने का कोशिश करो अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम करना चाहते हो कुछ अपनी लाइफ में बेसिकली। सो या लेट्स सी आगे क्या होगा तुम्हारी लाइफ में। व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट फॉर माय पालतू लाइफ। ओके, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून जो था ना, ये सेकंड में आया था, नीचे गिरा था, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे को लगा नहीं था। लेकिन देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सी, आगे तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है। आगे तुम वो डिसीजन लोगे, तुम उस साइकिल को एंड करने का कोशिश करोगे, तुम वो चीज़ करने का ट्राई करोगे ही करोगे अपनी लाइफ में। तुमने सोच लिया कि तुम्हें करना है तो तुम करने के लिए ट्राई कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन वो ये एक डर है तुमको कि मैं वो साइकिल कब ख़त्म करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। तुम्हें उस चीज़ का डर है, वही तुम्हारे ऊपर, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन तुम्हारे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, इट्स द डेविल। तुम्हारे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को करने का। with responsibilities you are trying to do those things in your life to achieve your basic goal। और जो भी तुम्हारा गोल है वो ट्रैवल रिलेटेड गोल नहीं है। जस्ट रिमेंबर, वो ट्रैवल रिलेटेड गोल नहीं है। वो तुम्हारा गोल है किसी अचीवमेंट को लेकर, किसी इनर अचीवमेंट को लेकर है तुम्हारा वो गोल। और तुम्हें उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हें उसके लिए टाइम निकालने का कोशिश कर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम वो करो, और तुम वो आगे कर भी रहे हो। नेक्स्टली मतलब आगे अपनी लाइफ में विद इन द
या तो तुम इसी मंथ के एंड में स्टार्ट कर दोगे या तुम जनवरी से स्टार्ट कर दोगे बेसिकली। तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी चीज़ें करना, जो भी हो सकती है वो रिलेटेड टू योर हेल्थ हो सकती है। रिलेटेड टू हेल्थ गोल लग रहा है मेरे को यहाँ पे, तुम्हारा हेल्थ का गोल है, या रिलेटेड टू फैमिली कंप्लीशन भी हो सकता है एक तरीके से। तो तुम बस एक तरीके से ना अपने आप को खुश रखना चाह रहे हो, लेकिन तुम रख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिल रहा है। और अगर तुम जॉब छोड़ने का भी सोच रहे थे तो उसके साथ तुम एक क्रिएटिव फील्ड में जाने का सोच रहे हो, एक क्रिएटिव फील्ड में, लाइक क्रिएटिव फील्ड मीन्स बिजनेस भी हो सकता है, कैंडल मेकिंग बिजनेस हो गया, या तुम इन चीज़ों में जाने का सोच रहे हो अभी के लिए, तुम जा सकते हो। लेकिन वही है, तुम्हारे लिए फिजिकल हेल्थ आ रही है फिर बीच में, तुम अपना फिजिकल हेल्थ नहीं छोड़ना चाहते हो। तो या इधर फिजिकल हेल्थ है, माइट भी, या तो फिजिकल हेल्थ वाले लोग होंगे जिनको जिम जाना पसंद होगा, जो जिम का शुरू कर रहे हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल लाना शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ें चाह रहे हैं, एक हैप्पी हैप्पी फैमिली टाइम भी निकालना चाहते हैं। ऐसा चीज़ दिखा रहे हैं अभी के लिए कि आगे करेंटली तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा। तुम जिम शुरू कर दोगे, तुम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दोगे, और जो तुम टाइम अपने फैमिली को नहीं दे पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल्स और हेक्टिक डिसीजन, तुम उसको टाइम उनको टाइम देना शुरू करोगे। और तुम जैसे जैसे उनको टाइम दोगे ना, तुम्हें पता लगेगा कि दे आर द वन हु इज सपोर्टिंग यू। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन जब तुम उनके साथ टाइम बिताओगे, जब तुम उनके साथ बैठोगे, तब तुम्हें लगेगा कि वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं। तो इसीलिए तुम्हें एक हिम्मत भी आएगी, तुम्हें एक स्ट्रेंथ भी मिलेगा टू एंड द साइकिल, मतलब टू एंड दैट बर्डन, जो तुम स्ट्रेसफुल और जो बर्डनफुल फील कर रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। और तुम साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो अपना बेसिकली। तो अभी के लिए ये यार है, तो अगर कोई इंसान जॉब क्विटिंग का सोच रहा है, प्लीज़ डोंट क्विट द जॉब। मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हें और गाइडेंस का ज़रूरत है, मैंने पाइल वन के लिए नहीं दिया, बट मेरे को तुम्हारे लिए लग रहा है, तो आई एम जस्ट सीइंग कि तुम्हारे लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, here we have three guidance. If we resist our emotion, we resist being human. वही है, तुम वो स्ट्रेसफुल इमोशंस को ना रजिस्ट कर रहे हो कि नहीं मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, नहीं मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, बट उससे बाहर निकलने का तरीका टैरोट ने बता दिया। स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम डूइंग द थिंग्स यू लव, स्पेंड डूइंग द फिजिकल एक्टिविटीज, डूइंग जिम एंड वट एवर यू फील लाइक, जस्ट उस चीज़ में जाना है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी, ऐसे लिखा हुआ है, बट वो ये मिरर दिखेगा तुमको। तो या, यू आर वर्थ इट। डोंट फील योरसेल्फ कि नहीं यार मैं वर्थ इट नहीं हूँ। वही बात आ गई ना, सपोर्टिव फैमिली मिलेगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत वर्थ इट हूँ इस चीज़ के लिए, तुम्हारा फैमिली बहुत सपोर्टिव है तुमको लेकर। तो जस्ट जस्ट स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम्हारी आधे से ज़्यादा दिक्कतें वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ पर तुम सोचोगे कि मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे को चीज़ क्विट करने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं दोनों चीज़ें साथ में सँभाल सकती हूँ या सँभाल सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा। लैंड योरसेल्फ टू अदर्स बट गिव योरसेल्फ टू योरसेल्फ। लेकिन लेकिन एक बात याद रखना कि पूरा फैमिली के अंदर इन्वॉल्व मत हो जाना, हर हर चीज़ में उनमें इन्वॉल्व मत हो जाना, अपना पूरा टाइम उनको नहीं देना। टाइम स्पेंड करना है, लेकिन सारा का सारा टाइम उनके साथ स्पेंड नहीं करना है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम सारा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लोगे, नहीं। तुम्हें उतना टाइम स्पेंड करना है जितना तुमको एक रिलैक्सेशन मिल जाए, जितना तुम अच्छा फ़ील करो, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो दैट वाज़ योर रीडिंग। इफ इट रेज़ोनेट विद यू, like, share and subscribe, and thank you for watching. Bye bye, stay tuned.